मैं मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थिति तो हुए हैं नए रोचक चीज़ के साथ। प्रिय मित्रों, बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि हमारा विवाह कब होगा, जब हमारा विदेश जाने का योग कब बनता है, हमारे पास धन कब आएगा, हमारे पास पैतृक संपत्ति कब आएगी, हमारा यहाँ बिजनेस कैसा चलेगा, हमारा पार्टनरशिप कैसा रहेगा, हमारा जीवन साथी कैसा रहेगा, जब हमारे पास गाड़ी कब आएगी, हमारा मकान कब आएगा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न प्रिय मित्रों आपके पास आएंगे। इन पर देखने के लिए जो आपके पास प्रश्न आते हैं, इन प्रश्नों को कैसे निर्धारित करेंगे कि हाँ इनका कार्य किस दशा अंतरदशा में होगा, या इनके जीवन में गाड़ी आएगी, या मकान कब बनेगा, मकान बनेगा या नहीं बनेगा, ये सब चीजें कैसे देखी जाती हैं। प्रिय मित्रों, हम रोचक चीज आपको बताते हैं। कुंडली में आपने क्या देखना है, सबसे पहले पैरामीटर लगाकर देखना है कि भाव को देखना है, भावेश को देखना है, कारक को देखना है, ज्योति को देखना है, दृष्टियों को देखना है, नमाज कुंडली को देखना है, राशि तुल्य नमाज को भी देखना है, वह ग्रह किसके नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का लार्ड किस भाव में बैठा हुआ है, कोई ग्रह अस्त है, पापकर्त्री में है और क्रूर ग्रहों से पीड़ित है। तो ये सब चीजें जब लागू करोगे तो उसी से निर्धारित होगा कि आपका भाव शुभ है कि अशुभ है। प्रिय मित्रों, इन्हीं चीजों से हम निर्धारित कर लेंगे कि कुंडली में जिसका जैसा प्रश्न होगा उसी प्रश्न से हम उन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके जब देखेंगे तो उसी से निर्धारित होगा। प्रिय मित्रों, ज्योतिष हमेशा प्रैक्टिकल लाइफ की तुलना से देखी जाती है। हर वैसे दिखता नहीं है, जैसा दिख रहा है वैसा होता नहीं है। ये क्या कारण होता है? कुंडली में नक्षत्र का फलादेश होता है। प्रिय मित्रों, कुंडली में जब भी आप फलादेश करते हो तो नक्षत्र के बिना फलादेश करना ही नहीं चाहिए। कुंडली में जो 27 नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र क्या है? कुंडली का बेस होता है। जो अंश, कला, विकला, राशि, भाव निकल कर आते हैं, ये सब नक्षत्र के समूह से निकल कर आते हैं। नक्षत्र कुंडली का पूरा बेस होता है। जैसे मान लीजिए आपका प्रश्न है कि हमारा मकान कब बनेगा, तो मकान कौन से भाव से देखा जाएगा? कुंडली, आपकी लगन कुंडली के चतुर्थ भाव से देखा जाएगा। चतुर्थ भाव से क्या देखा जाता है? भूमि, भवन, मकान, सुख देखा जाता है, माता का सुख देखा जाता है, पेड़ का जो ऊपर हिस्सा होता है उसको देखा जाता है, और भी बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। सुख का कारक होता है चतुर्थ भाव। तो अगर आपका प्रश्न है कि हमारा मकान कब बनेगा, तो प्रिय मित्रों आप भावस्थ ग्रह को देखिए। वह ग्रह देखिए कि किसके नक्षत्र में है, वह नक्षत्र का लाड़ को देखिए, वह किस भाव में बैठा हुआ है। अगर कुंडली में त्रिक भाग में होगा तो प्रिय मित्रों आपको मकान बनाते समय कई दिक्कत पैदा होंगी, कई परेशानियां आएंगी। आप सोचोगे कि इस महीने में हम मकान बनाएंगे, तो आपको कुछ ना कुछ परेशानियां जीवन में आएंगी, वह तय समय आपका निकल जाएगा। तो प्रिय मित्रों, यह कुंडली का फलादेश करते समय भाव, भावेश, कारक, ज्योति, दृष्टि, नवांश, D9 की कुंडली को, नक्षत्र में नवांश तुल्य कुंडली को देखने से ही पता चलता है कि आपका मकान किस दशा अंतरदशा में और कब गोचर में वह ग्रह गोचर कर रहा है, उस भाव को देखेगा तो आपका योग बनता है। तो प्रिय मित्रों, अगर आपके पास आपका ऐसा कुछ योग बना हुआ है कि मकान नहीं बन रहा है, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल करके, ऐसे नंबर पर आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। प्रिय मित्रों, यह रोचक चीज होती है कुंडली का। जब भी कभी मकान बनाना हो तो आप देखिए कि आपका प्रबल योग कब बन रहा है, उसी से आप निर्धारित अगर बनाते हैं तो आपका जो 2 साल में मकान बनता है वो लगभग 6 महीनों में अभी तैयार हो सकता है, ऐसे योग में अगर आप काम करोगे तो। प्रिय मित्रों, इस तरह का आप अपना कुंडली का परामर्श करवाना चाहते हैं, खराब ग्रहों के उपाय पूछना चाहते हैं, या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में पूछना चाहते हैं, जब दशा अंतरदशा आपकी खराब जा रही है उसके उपाय के लिए पूछना चाहते हैं, आप हमारे नंबर पर हमें कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। राम राम।